जय श्रीमन नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें। इसी में हमारी खुशी है। परमात्मा से यही चाहता हूँ कि आप लोग सब सुखी से ही होंगे। पिछले दिनों मीडिया में एक शब्द चर्चा का विषय बना हुआ था, जो है पागल। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो बाघेश्वर धाम के पुजारी हैं, वहाँ पर आए श्रद्धालुओं को पागल बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं उन्हें बोलना नहीं आता। मैं आपको बता दूं, कि वो पागल बोल के ना, हमें लगता है ना कि सब लोगों पर एक एहसान करते हैं, क्योंकि आप लोग ना पागल हो ही नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ। किसी भी धर्म स्थल पर आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या लगाना चाहिए पता है? दिल, आत्मा। वहाँ आप दिल से जुड़िए, दिमाग से नहीं। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है ना, तो दिल से जुड़िए। और जो दिल से जुड़ता है ना, और जो दिमाग नहीं लगाता, एक तरह से वो पागल ही कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक आप पागल नहीं बनेंगे, आप प्रभु से जुड़ नहीं पाएंगे। प्रभु से जुड़ने के लिए आपको एक पागल बनना पड़ेगा। एक ऐसा पागल जो ये सोच ले कि हाँ, यहाँ पे ईश्वर है। तो यकीन मानिए आपको पर वहां मिलेंगे। लेकिन आपका दिमाग जो है ना, वहां पर धुकपिच धुकपिच करता रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस वहीं पर आप धोखा खा जाते हैं, क्योंकि आप पागल नहीं बनते ना, आप दिमाग लगा देते हैं। और जहाँ पर आप दिमाग लगा देते हैं ना, तो जानते हैं, जहाँ पर दिमाग लगता है ना, तो दिल साथ ही छोड़ देता है। और दिल जब साथ छोड़ देता है ना, तो समझ जाइए कि ये आत्मा आपके साथ छोड़ देती है। और आत्मा तो जानते हैं कि परमात्मा का एक रूप है। आत्मा तो स्वयं एक परमात्मा का रूप है।
जो आपके अंदर बसता है। वो कहते हैं ना, नाम है काशी नाम है काबे। क्या ऐसा कुछ है? मुझको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो दिल में ही बसते हैं। लेकिन आदमी अपनी संतावना के लिए, अपनी मन की शांति के लिए वहां जाता है कि न शायद यहाँ जाने से न शांति मिलेगी। उसको मिलती भी है, लेकिन वहां जाके यदि वो दिमाग लगाने लग जाए ना, तो घूम तो आएगा कहने के लिए, लोगों को कहने के लिए, ना मैं वहां गया था। लेकिन गया तो पाया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं पाया। संत रविदास ने एक गमले में, जिसमें वो चमड़ा फुलाया करते थे, उसको दिल से उन्होंने गंगा मान लिया था। दिमाग से नहीं माना था। किससे माना था? दिल से माना था। आत्मा से माना था। उनका आत्मा अंदर से बोल रहा था कि ना, यही गंगा है, ये भी जो है ये मेरा गंगा ही है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे की कहानी तो उनकी जानते ही हैं आप। तो क्या वो बहुत समझदार थे, दिमाग से काम लिए थे? नहीं, दिल से काम लिए थे। लोग बाग उनको पागल समझ रहा था, तो पागलपन तो था ही आपके हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी से। तो जब तक, वही कहने का मतलब है कि जब तक आप पागल नहीं बन जाएंगे ना, परमात्मा मिलने का नहीं। वो बोलते हैं ना, मेरे पागलों। पागलों कहते हुए जरूर है, लेकिन वहां कोई पागल होता नहीं है। और जो वहां पागल बन के जाता है ना, उसका काम जरूर सफल होता है। 100%। लेकिन आप पागल बनना पड़ेगा। कालिदास कौन थे? महामूर्ख थे। दिमाग नहीं था उनमें। उनकी कहानी भी आपको पता है। दिमाग नहीं लगाते थे वो, दिल लगाते थे, लेकिन दिमाग नहीं लगाते थे। परमात्मा ने उन पे ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की कि पता नहीं कितने ग्रंथ और कितने काव्य लिख डाले, जो आज के बड़े बड़े दिमाग वाले नहीं लिख सकते हैं। अरे उनके लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते हैं, लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए।
तुलसीदास कौन थे? एक पंडित जी थे, पत्नी भक्त थी, पत्नी की फटकार लगी, पागल बन गए। और जब पागल बने तो प्रभु को उनके पास पहुंचना ही पड़ा। कहते हैं ना, चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। ऐसा कैसे होगा था पता है? राम की मस्ती में इतना मस्त मौला हो गए थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था मैं करूं तो क्या करूं, आखिर राम है कौन। स्नान ध्यान करके और तिलक चंदन था वो घिस रहे थे, तभी एक बालक उधर से आ रहा था। बालक आया और उनके पास खड़ा हुआ। तुलसीदास ने उस बालक को तिलक लगाया। और उस बालक ने भी वो तिलक उठा के तुलसीदास को लगाया। हनुमान जी वहीं पे एक तोते के रूप में भेष बदल के देख रहे थे। इस घटना को देखने वाले वही थे, दूसरा कोई नहीं था वहां। और ना ही तुलसीदास जानते थे कि ये प्रभु श्री राम है। और जिसको श्री राम ने स्वयं तिलक लगा दिया, उसका दिमाग तो आप जानते ही। फिर वहां से वो बालक चला गया और हनुमान जी ने वहीं तुलसीदास को अपना दर्शन दिया। जब तुलसीदास ने अपनी कथा सुनाई तो हनुमान जी ने ही उन्हें रामायण लिखने के लिए सलाह दी। जो आज हम पढ़ते हैं रामचरितमानस, तुलसीदास की प्रथम रचना हनुमान चालीसा है। जो उन्होंने जेल में बैठ के लिखी थी। बहुत बड़ी कहानी है इसकी। तो देखिए, पागल तो बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका सच्चा साथी जो है ना, आपका दिल है, ये आपका डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो दुनिया के साइंटिस्ट लोग जो जितना है ना, इसको बदल सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो ये दिल है ना, यहाँ जो मोटर फिट है, यहाँ जो मोटर फिट है,
वो एक बार यदि रुक गया तो इस दुनिया की कोई ऐसी डॉक्टर ही नहीं, साइंटिस्ट ही नहीं जो उस मोटर को दोबारा चालू कर दे, क्योंकि वो उसका लगाया हुआ मोटर है। एक बार वो चालू करके भेजता है और जब बंद होता है तो आदमी बंद ही हो जाता है। ये गड़बड़ डिस्टर्ब हो गया ना, ये ठीक हो सकता है, लेकिन ये जहाँ बंद हुआ तो सब बंद हुआ। ये कभी गलत डिसीजन नहीं लेता। आप किसी का कुछ नुकसान करेंगे ना, या किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे ना, दिमाग आपका मजा लेगा, नहीं ऐसे कर दिया उसका, लेकिन दिल आपका कचोट के रख देगा कि नहीं, उसके साथ ठीक नहीं किया हमने, उसके साथ हमने ठीक नहीं किया। बेशक आप बाहर जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन दिल आपको अंदर ही अंदर कचोटता रहेगा, कचोटता रहेगा। इसीलिए जहां दिमाग की जरूरत है, दिमाग वहीं लगाएं आप। किसी मंदिर में जा कर के वहां दिमाग लगाना गलत है। जिन्होंने आपको ये 2 कान दिए, नाक दिया, 2 आंख दिया, दिमाग दिया, 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, इसी दिमाग को उसी देने वाले के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं आप। आप जान रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। ऐसा ना करें। और धर्म स्थल पर तो कभी ना करें। आपको नहीं जाना है वहां ना मत जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं तो हर कण में व्याप्त हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? जहाँ ढूंढोगे, जहाँ देखोगे, मैं वहीं पे हूँ। आप कहीं भी एक पत्थर रखिए, आवाहन उनका कीजिए, आप पूजन कर सकते हैं। आपको उसी में मिलेंगे, लेकिन दिमाग से नहीं, दिल से। आपका दिमाग लगा तो आपका ये पूजन सफल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऊपर वाले को यदि मानना है तो दिल से मानिए। गंगा में नहाने गए हैं, गंगा में जाइए, जमुना में जाइए, बड़ी बड़ी नदियां हैं, उसमें जाते हैं लोग नहाने। कहा तो यहाँ नहा के आया, वहां नहा के आया। अरे क्या नहा के आया? तन धो के आया है तू, वो तो घर भी धो सकता था। मन धो तब तो जानू, मन तो धुलता नहीं। मन धोना जरूरी है।
कई पागलों के हमारे प्रभु ने दर्शन भी दिए हैं। उसमें एक कथा है भोला का। एक भोला नाम का व्यक्ति था। आचार विचार से भी भोला था, मन का भी भोला था। घर के लोग उसे मानते नहीं थे, क्योंकि वो खाता बहुत ज्यादा था और करता कुछ नहीं था। दिमाग उसका काम नहीं करता था, पागल था। और आप देखो, मैंने पहले ही बताया कि पागलों पे प्रभु की कृपा ज्यादा होती है। पागलों पे प्रभु की कृपा ज्यादा होती है। क्योंकि उनको पागल बनाने वाले भी वही होते हैं ना। अब बताइए, जिनको उन्होंने स्वयं पागल बनाया है, उस पे तो कृपा करना उनका फर्ज बन जाता है। और जो स्वयं पागल हो गए हैं, उनके लिए तो उस पे तो और जल्दी कृपा करेंगे वो। भोला था, उसे घर के लोग नहीं मानते थे। एक दिन उसको घर के लोग क्या किए ना, घर से निकाल दी। बोले कुछ काम दाम करता नहीं, तुम जाओ, घर में मत रहो। ये गया, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो बुजुर्ग से पूछा, मेरे साथ ऐसी ऐसी कहानी है, मैं क्या करूं। वो बुजुर्ग बोले, मैं क्या बताऊं, तुम एक काम करो, अयोध्या चले जाओ। वहां करना कुछ नहीं, 3 टाइम भोजन मिलेगा, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत साफ सफाई करना है, बढ़िया से स्नान ध्यान करके फिट फाट होकर रहना है। इसको अच्छा लगा। वहाँ वो बुजुर्ग आदमी थे, उसको कुछ पैसे दे दिए, वो अयोध्या निकल गया। अयोध्या में जो वहाँ के श्रेष्ठ थे, उनसे उनकी बातें हुई। और बात होने के बाद वहाँ रहने लग गया। आराम से सुबह का नाश्ता मिलता था। दोपहर में भोजन, फिर शाम में नाश्ता, रात में भोजन। फर्स्ट क्लास दबा के खाता था वो। खाने में ज़्यादा था, खाता बहुत ज़्यादा था। जिंदगी अच्छी कटने लगी उसकी। एक बार की बात है, एकादशी आ गई। अब एकादशी के दिन के क्या नियम था कि वहाँ खाना नहीं बनता था। एकादशी में खाना नहीं बनता था। तो उसको पता चला आज खाना बनने वाला नहीं है। वो महंत जी से जाके पूछा कि आज खाना क्यों नहीं बनेगा। तो महंत जी बताए, आज ऐसा है, आज एकादशी है। आज यहाँ पर जो है
चावल नहीं बनता है, आज खाना बनता ही नहीं। आज सब कोई, जितने भी लोग हैं ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत फल खाकर। तो पूछा ये एकादशी क्या होता है, ये कहाँ आया है, दिख तो नहीं रहा। इसको पता ही नहीं था एकादशी क्या होता है। जैसे तैसे वो महंत जी उनको उसको समझाया, लेकिन वो बोला कि जब मुझे खाना मिलेगा नहीं तो मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगा, गड़बड़ हो जाऊंगा मैं तो महंत जी ने बोला ऐसा करो कि यहाँ तो खाना नहीं बनेगा, लेकिन तुम अपने लिए जितना खा सको यहाँ से आटा ले लो, सब्जी ले लो और ले करके बाहर चले जाओ किसी नदी के किनारे, और वहाँ बनाना और खाना और आ जाना। उसको भी ये बात सही लगी, बोला बात सही है। वो सारा सामान लिया और नदी के किनारे चला गया। लेकिन यहाँ उसको महंत जी बोले थे कि खाने से पहले ना प्रभु को भोग जरूर लगा लेना, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, जब भी खाना खाते हैं हम लोग तो प्रभु को खाना खिला के ही खाते हैं, वरना ऐसे नहीं खाते। उसको दिमाग में बात फिट हो गई और चला गया सरयू के किनारे। रोटी बनाया, सब्जी बनाया। अब बात आ गई प्रभु को खिलाने की। अब वो प्रभु को बुलाने में लग गया कि अब प्रभु आए, वो खाएं तो हम खाएं। अब उसको पता ही नहीं था प्रभु को खिलाना कैसे है। अब हमारे प्रभु ने सोचा, भोला भाला इंसान आज मेरे चक्कर में ये खाना ही नहीं खाएगा। और नहीं तो भजन में लग गया वो। वहां मंदिर में भजन हुआ करता था ना, तो उसको भजन थोड़ा बहुत आने लग गया था, तो भजन में लग गया। क्या भजन था? राम आओ, राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ। प्रभु राम आओ, राम आओ, अब मेरे भोजन का भोग लगा जाओ। वो भोजन में लग गया, भजन में लग गया। बहुत देर हो गई, उसने हट पकड़ लिया। अब तो प्रभु, गुरु जी का कहना है खाना ऐसे खाना नहीं। अब प्रभु आ नहीं रहे। बाद में क्या हुआ, अचानक वहां पर प्रभु श्री राम को आना पड़ा। और सोचने वाली बात तो यह है कि प्रभु श्री राम आए तो आए, जानकी जी भी साथ आ गई। अब ये सोच रहा है कि मैंने तो कम लाया था, दो तो यही हो गए, एक मैं हो गया, तीन का तो भोजन भी नहीं है। आज तो मेरे को कमी में काम चलाना पड़ेगा।
गड़बड़े भाई। उसने पूछा ये कौन है? ये मेरे धर्म पत्नी सीता। जैसे तैसे वहां पे उनको भोजन करवाया उसने, और भोजन करवा के खुद भी जो बचा था किया, वो चले गए और ये अपना यहाँ आ गया। तब एक ही एकादशी थोड़ी ना होती है, 1 महीने बाद फिर एकादशी आ गई, फिर वही लफड़ा। फिर गुरुजी ने वही बात बोला, बोला अपना ले जाओ सामान और वहां पे जाओ और बना के जो है खा लेना। बोले थे नहीं नहीं, इस बार तो मेरे को जो है ना वो खाना जो है कम से कम 3 आदमी का चाहिए। तो मैंने तो एक भगवान बुलाए थे, वहां तो 2 आ गई, 2 भगवान आ गए। तो मेरे को तो थोड़ा ही खाना पड़ा, ऐसे कैसे होगा? बोला कोई बात नहीं, जितना होता है ले जाओ। और पूरा ले लिया, ले करके और फिर वो सरजू के किनारे चला गया। फिर खाना पीना बनाया अपना ठाट के साथ, और फिर वही भजन में लग गया। कि भाई बिना खाना खिलाए तो हमें खाना नहीं है। भजन क्या था? राम आओ प्रभु राम आओ, सीता साथ लाओ, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ। राम आओ प्रभु राम आओ, सीता साथ लाओ, और मेरे भोजन का भोग लगा जाओ। भजन चालू। अब उस बार क्या हुआ कि राम जी माता सीता साथ में हनुमान लखनलाल, ये 4 पहुंच गए। ये और फंस गया। बोला एक बुलाया था 2 आए, इस बार 2 बुलाए तो 4 आए, और आफत हो गई। उसने पूछा कौन कौन है? हनुमान जी बोले अरे आपकी भोजन की इतनी तारीफ प्रभु ने किया कि रुका नहीं गया, बस चल दिए हम भी। कोई बात नहीं, मन तो इसका कचोटी रहा था कि अब तो खाना थोड़ा में ही काम चलाना पड़ेगा। जहाँ 2 के खाना था वहाँ 4 पहुँच गए, तो भाई कहाँ भुतना पड़ेगा, तो थोड़ा और खाना पड़ेगा, थोड़ा सा। जैसे तैसे खाना खाए, खाना खा के फिर चले गए।
फिर एकादशी आई। बोला बोला गुरुदेव वहां बहुत भगवान आते हैं। एक को बुलाया था तो दो आ गए, दो को बुलाया चार आ गए, इस बार पता न कितने आ जाएंगे। आटा तो और ज्यादा चाहिए। गुरु जी को न थोड़ा सा शक हो गया, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, 5-6 आदमी का खाना एक इंसान ये अकेला कैसे खा सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था गुरु जी को कि आखिर हो क्या रहा है, कहीं ये ले जाके बेच तो नहीं देता। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। हकीकत कुछ और ही थी। गुरुजी ने सोचा अच्छा इस बार छुप के हम लोग देखेंगे। बोला को बोले अच्छा जितना लेना है उतना ले लो तुम और जाओ। बोला अपना पूरा सामान बांध लिया, अब बांध करके वही नदी के किनारे चला गया। और फिर सोचा उस बार 4 आए थे, इस बार पता न कितना आ जाएंगे। और सारे गुरुजी जितना थे ना, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं छिप करके वो सब देख रहे थे कि आखिर ये करता क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस ऋषियों ने ऋषि वो गुरुजियों वो जो जितने गुरुजी आए थे उसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी थे जो बहुत दिन से तपस्या कर रहे थे कि आखिर ये करता क्या है देखें। इस बार बोला ने खाना नहीं बनाया और भजन में लग गया। भजन वही राम आओ सीता साथ लाओ, हनुमान आओ लखन लाल आओ, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ। भजन चल रहा था और सब कोई छुप छुप के जो है ना इनकी हिसाब किताब देखा जा रहा था, आखिर ये कर क्या रहा है। क्या देखते हैं कि राम लखन भरत शत्रुघ्न सीता हनुमान सब आ गए। उनमें से कुछ ऋषियों ने इतनी तपस्या की थी कि उनको तो दिखाई भी देने लग गए, लेकिन कुछ को दिखाई ही नहीं दे रहे थे कि वहां कोई आया भी है। बहुत लोग तो ये कह रहे थे कि हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ बोल रहा है कि हमें तो बहुत कोई दिख रहा है। तो कहाँ है भोजन, तो भोजन तो मैंने बनाया ही नहीं है वहां पे, हमें पता था पता नहीं कितने आ जाएंगे आप लोग, अब खुद बनाइए और खुद खाइए। लखन लाल लकड़ी तोड़ने में लग गए, हनुमान जी उनकी साथ दे रहे थे, माता सीता खाना बनाने में लग गई, खाना बन रहा है। मतलब एक भोला के कारण जिसको लोग बेवकूफ समझते थे
पागल समझते थे। उसके कारण जिसको आज तक वर्षों तक जिसने तपस्या की थी, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ था, उसको साक्षात श्री राम, सीता, हनुमान सबके दर्शन हुए। तो आप बताइए, क्या पागल बनना गलत है? नहीं, पागल बनना गलत नहीं। पागल आप बन ही नहीं सकते। सब कोई पागल नहीं हो सकता। पागल बनने का नाटक कर सकता है, पागल नहीं बन सकता। सोचेंगे ना भगवान मिल जाए, जाएंगे मंदिर पे, चप्पल खोल देंगे, यहाँ पूजा करेंगे, वहां ऐसे ऐसे अगरबत्ती दिखाने ते रहेंगे और सोचेंगे जूता ना कोई ले जाए। अब आप ही बताइए, वो अगरबत्ती भगवान को दिखा रहे कि जूते को? हाँ, समझ में नहीं आता। आप अगरबत्ती दिखा किसको रहे भाई? जूते को? आजकल की इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, इस टेक्नोलॉजी ने भी दिमाग खराब कर दिया है। बहुत दिमाग खराब करके टेक्नोलॉजी ने भी रख दिया। पूजा होना है ना, तो जब तक माइक साइक नहीं लगेगा ना, पूजा होगा नहीं। ये मंत्र सुनाई नहीं देते लोगों को। एक बार एक जगह मंत्र चल रहा था, ओम शांतिरंतरिक्षगु शांति पृथ्वी शांतिरापः अशांतिरोखधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति सामां शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नु अभयं कुरु शमनः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवता देवभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। और एक वास्तु देवताभ्यो नमः। उन्होंने बोलना छोड़ दिया, बोला सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तो मैंने वहां पे बोला कि पंडित जी, वास्तु देवता भ्यो नमः का छूट गया था। तो बोले वो सर्वे भ्यो देवे भ्यो नमः हो गया ना। अब यहाँ हो तो हो गया। तो एक बात बताइए, जब सर्वे भ्यो नमः देवे भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः हो ही गया, तो इतना देव भ्यो नमः करने की क्या जरूरत था? केवल सर्वे भ्यो नमः देव भ्यो नमः कर देते। स्वस्तैन पढ़ना है, एक स्वस्तैन आप पढ़ रहे हैं, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतो दब्धासो अपरितास, यहाँ से शुरू करते हैं। एक स्वस्तैन पढ़ते हैं, स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। मतलब समझ रहे ना आप? एक को तो पूरा शॉर्ट कर दिए, एक वहां से लेके चलते हैं। तो यहाँ वाला और वहां वाला में क्या फर्क है? तो इसमें भी फर्क है। और क्यों करते हैं पंडित जी लोग, इसके लिए वीडियो में अगला बनाऊंगा। अगला वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा किया क्यों जाता है और उनका कहना करना सही है या गलत है। वो अपने जगह पे राइट है,
कि रॉन्ग है। मैं जरूर बताऊंगा आपको। और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 46 मिनट तक पहुंचने जा रहा है ये। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ठीक नहीं है, इसलिए अगली वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये पंडित जी लोग ऐसा करते क्यों हैं, और दक्षिणा क्या होता है, दान क्या होता है। दक्षिणा देना जरूरी है कि दान देना जरूरी है, कि दान दक्षिणा दोनों देना जरूरी है, और जरूरी है तो क्यों जरूरी है, और जरूरी नहीं है तो क्यों नहीं जरूरी है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ये सब जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए आप, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तीनों ठोक के जाइए, ठीक है ना। और मेरी अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। और मैं ज़्यादा क्या बोलूं, जाते जाते बोलता हूँ, जय श्रीमन नारायण।